भारतीय हॉकी टीम का देश ने बढ़ाया हौसला। पीएम मोदी बोले, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा, एक मेडल की अभी भी उम्मीद बरकरार। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा, नारेबाजी करते हुए विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल में कोरोना ने फिर डराया, 208 नए मरीज आए पॉजिटिव, एक ने तोड़ा दम, सक्रिय केसों का आंकड़ा 1304 पहुंचा। और 10 दिन के बाद पानी की सप्लाई में सुधार, जरूरत के लायक आई 46 MLD पानी की सप्लाई, लेकिन अभी तीसरे दिन ही मिलेगा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीप टाइम्स न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन बेल्जियम ने भारतीय हॉकी टीम को 5-2 से मात दी। भारतीय हॉकी टीम के हाथ से सेमीफाइनल मैच निकल गया, जिसके साथ ही गोल्ड का सपना भी टूट गया। हालांकि अभी भी भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। हार के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हार और जीत दो जिंदगी का हिस्सा है। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ दिया है, यही हमारे लिए मायने रखता है। इससे पहले पीएम मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से भी बात की थी। साथ ही हॉकी टीम को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। भारत बेल्जियम के बीच मैच के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुद ही ये जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट किया, टीम इंडिया की जीत की कामना करता हूं। मैं मैच देख रहा हूं, टीम और उसकी स्किल पर गर्व है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम और बेल्जियम के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। तीसरे हाफ तक दोनों टीमें बराबर थी, लेकिन आखिरी 15 मिनट में बेल्जियम ने बाजी पलट दी। वहीं हॉकी टीम की जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ, मन्नतें मांगी गई। हालांकि टीम इंडिया ने शुरू में जबरदस्त खेल दिखाया और 2-1 की बढ़त के साथ ही बेल्जियम पर दबाव बना दिया, लेकिन उसके बाद पेनल्टी गोल में बेल्जियम ने बाजी मार ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले किन्नौर के विधायक जगत नेगी ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत की जांच का मामला सदन में उठाया और नियम 67 काम रोको प्रस्ताव के तहत इस चर्चा की मांग उठाई। जगत नेगी ने बताया कि रामस्वरूप के बेटे जांच की मांग उठा चुके हैं। सांसद की मौत के 4 महीने हो जाने के बाद भी फॉरेंसिक की रिपोर्ट तक नहीं आई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के लिए साफ इनकार कर दिया। विपक्ष शोर मचाने लगा और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की मौत की जांच होनी ही चाहिए। रामस्वरूप हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। रामस्वरूप हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। मंडी सांसद के हत्या की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बढ़ते शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उठे और कहा कि रामस्वरूप भाजपा के सांसद थे, उनकी मौत का भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन रामस्वरूप की मौत दिल्ली में हुई है और दिल्ली क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। रामस्वरूप का परिवार उनसे मिला भी है, लेकिन उन्होंने जांच की मांग नहीं की। हाँ, खबरों में जरूर उन्होंने जांच की मांग उठाई है। हिमाचल सरकार के अधीन ये मामला नहीं आता है। इस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद के मौत पर सीबीआई जांच की मांग उठाई और सलाह दी कि मुख्यमंत्री पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार नियम 67 को लेकर बताते रहे और कहा कि इस मामले को 67 के तहत नहीं उठाया जा सकता, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। नाराज विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नियम 67 के अंदर जगत सिंह नेगी जी, श्री सुंदर ठाकुर जी और हम ने सुबह टाइमली जो है अपना नोटिस 67 का विधानसभा में दिया। हमारे जो सांसद थे मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के श्री रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी बड़े रहस्यमयी ढंग से जो है उनकी मृत्यु होती है। उस मृत्यु के अंदर आज तक जो है क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस का जो काम कर रहा है, अभी तक कॉल डिटेल नहीं मालूम कर पाई और दूसरे इसके फॉरेंसिक लैब की जो डिटेल है वो भी नहीं मिल पाई। तो हम तो सिर्फ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें
परिवार वाले चाहें, जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है CBI की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। स्थगन प्रस्ताव में होता है कि सारे काम को रोककर जो हमने नोटिस दिया है उस पर तुरंत जो है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। बहुत सारा जो है अभी तक जो है पर्दा साफ नहीं हुआ है। शुरू में इन्होंने कहा कि ये जो है सुसाइड का मामला है, परंतु उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहाँ पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, CBI से की जाए। उसके बारे में जांच नहीं हो रही है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। केंद्र सरकार जहां लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी विपक्ष सरकार के लिए रोड़ा बनने की राह पर है। प्रश्न इसलिए भी वाजिब लगता है कि जब सभी दिवंगत नेताओं पर चर्चा हो रही है, तो सांसद राम स्वरूप शर्मा पर केंद्र और राज्य सरकार कुछ भी कहने से क्यों कतरा रही है? दाल में कुछ काला है या फिर दाल ही काली है, ये तो साबित होना ही चाहिए। और अब बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में सोमवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 208 नए मामले आए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1304 के पार पहुंच गया है। वहीं आज प्रदेश में 3.5 महीने बाद स्कूल खुले हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़े हुए मामलों ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। प्रदेश में आज कोरोना से कांगड़ा में 65 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। सोमवार को मंडी में सबसे ज़्यादा 76, शिमला में 44 नए मामले पॉजिटिव आए। कांगड़ा में 41, चंबा में 24, बिलासपुर, हमीरपुर और किन्नौर में 3-3, कुल्लू और ऊना में 6-6, लाहौल स्पीति और सोलन में 1-1, सिरमौर में कोरोना का एक भी नया मामला पॉजिटिव नहीं आया है। शहर में पेयजल योजनाओं से पिछले 10 दिनों के बाद पानी की सप्लाई में सुधार हो रहा है। सोमवार को अलग अलग पेयजल योजनाओं में 46.33 MLD पानी आया। हालांकि ये ज़रूरत लायक नहीं है, लेकिन अभी भी शहर में तीसरे दिन ही पानी मिलेगा, क्योंकि कुछ पेयजल योजनाओं से मटमैला पानी आ रहा है। ऐसे में इसकी सप्लाई अभी नहीं दी जा रही है। इस कारण शहर को कम ही पानी मिल रहा है। बारिश के कारण गिरी नदी में गाद की समस्या बढ़ गई है। गिरी नदी में पानी पर्याप्त है, लेकिन वो साफ नहीं है। भारी बारिश के चलते पानी मटमैला हो जाता है। इसकी वजह से पानी की लिफ्टिंग रोकनी पड़ रही है। पिछले 2 दिन से गिरी और गुम्मा में आई गाद के बाद परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन अब पंपिंग सही होने से पानी की सप्लाई बढ़ी है, लेकिन पानी मटमैला होने के कारण राशनिंग शुरू कर दी गई है। गिरी नदी से 17 से 18 MLD पानी हर दिन आता है, जबकि इस बार की बरसात ने शिमला जल प्रबंधन निगम के पसीने छुड़ा दिए हैं। जहां शिमला जल प्रबंधन निगम 24 घंटे पानी देने के दावे कर रहा है, वहीं गाद के कारण अब लोगों को दिन में भी एक बार पानी देना चुनौती बन गया है। पहले बारिश नहीं, अब हुई तो गाद आई। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल परियोजनाओं से पहले पानी की कमी होने लगी थी, लेकिन अब जब बारिश हुई है तो गाद की समस्या सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में एक और स्कूल खुल गए हैं और दूसरी ओर कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। भविष्यवाणी अगर सही होती है तो हिमाचल भी तीसरी लहर से बच नहीं पाएगा। ऐसे में अगर संभले नहीं तो 4 दीवारी में रहने की आदत को अपनाने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि नियमों का पालन नहीं होगा तो ये स्थिति आएगी ही। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।